कहा यूरिया सब जो गोबर डाली था डालते हैं बाबू, डालते हैं लेकिन लिमिट से डालते हैं। जितना उपयोग हो खेत को उतना ही डाला जाता है। ज्यादा डालने से जमीन जो है ना बंजर हो जाती है, उसका उर्वरक शक्ति जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है सुखी जी, चलते हैं, कुछ काम है, फिर मिलते हैं। ठीक है, अभी सुनती हो कहाँ हो जी? हाँ बोला। अरे जल्दी से खाना पानी दीजिए, आज खेत में ज्यादा काम करके है। हाँ तो मुझे के बैठे खाना लगवा भैया। हाँ साथ में तुम तैयार हो गया, कहा कि आज खेत में ज्यादा काम करके है, तनी चला हेल्प कर दे तुम। खेत में काम करे, हमने जो बच्चे खेत में काम करे। अरे काहे भाई, जब खेत में ज्यादा काम है तो तू न देबा। हमने जो खेत में काम करे जहाँ अपन अकेले करेगा। अरे ऐसे करवा तो कैसे काम चलते बतावा। चला चला तनी हेल्प करे के चाहिए। हमने जो खेत में काम करे जी, पिछले साल वाला बतिया भुला गेलू का पिछला साल वाला बतिया हमारा कुछ समझ में ना आयु था। बोलो ना जी, पिछले साल की फसल अच्छा हो जी तो तेरा झूलने करवा दे, तो करवा दे झूलनिया। ओहो, इस झूलनिया वाला बतिया है ना, अब की हमारा याद आया। अच्छा अच्छा, टेंशन मत लीजिए, आपकी इस बार हम पक्का जरूरी करवा देंगे। हाँ झूठ बोल के हर साल कमा करवा ले। हाँ खेता वाला कहा कि करवा दो ना करवा ना जो खेत में काम करे हम। नहीं इस बार हम जरूरी करवा देंगे, एकदम पक्का करवा देंगे। हम आपको कह रहे हैं ना, विश्वास कीजिए। ना करवा अपनी ना तुम भाग के नहीं ना। अरे ऐसा नौबत नहीं आवेगा। हरी की अब के सवनमा में हरी गढ़ई बोझ लनिया, हरी की अब के सवनमा में गढ़ई बोझ लनिया। धीरज का निराखा, धीरज का निराखा, सुनाओ मोर धनिया। धीरज का निराखा, सुनाओ मोर धनिया। धीरज का निराखा, अब के सावनों में गढ़ई बोझ लनिया, अब के सावनों में गढ़ई बोझ लनिया। धीरज तनी हो, धीरज तनी राखा हो मोर धनिया। 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 धीरज तनी हो, धीरज तनी राखा हो मोर धनिया। धीरज तनी राखा हो मोर धनिया। धीरज तनी। कई कई महीना बीतल झुलने ना करबेला, महीना बीतल झुलने ना करबेला। करी के बहाना तू कममा चलबेला, करी के बहाना तू कममा चलबेला। अरे अब का गई बाबू, अरे अब का गई बा तुम्हारा झुलनिया। धीरज कैसे हो, धीरज कैसे राखी हो मोर सजना। धीरज कैसे राखी हो मोर सैया। धीरज कैसे राखी हो मोर सजनम। 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 आषाढ़ महीना बीतल आइल सावनमा, आषाढ़ महीना बीतल आइल सावनमा। बरसात के दिनमा में छायल मंगवा, चलो ना बजरिया में कीन दे झुलनिया। ओ चलो ना बजरिया में कीन दे झुलनिया। चलो ना बजरिया में कीन दे झुलनिया। आनंद लुटे, आनंद लुटे, चला हो मोर धनिया। आनंद लुटे, चला हो मोर धनिया। आनंद लुटे,
अरे प्रणाम चाचा। अरे प्रणाम प्रणाम। और सब बताओ बाबू कैसे हो? कहाँ रहेंगे ठीक, सारा इन साल फिर फसल सब बर्बाद हो गया। अरे मेहनत तो करते नहीं हो, ऊपर से पराली जलाने का काम करते हो। तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम सोचे पराली जलाएंगे तो उपज बढ़ेगा, तो और जैसे कि चौपटे हो गया। और नहीं जानते हैं कि पुआल जलाने से जो किसानों का मित्र है केचुआ, जो उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है खेत को, वो जलाने से वो तो मर गया बेचारा। तो आपका खेत में उपज कैसे होगा? तो कुछ उपाय है आपके पास तो कुछ बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ उपाय जानते हैं। सरकार जो है ना योजना निकाली है जिसमें हम सब किसानों को बहुत ही फायदा दे रही है, जिसमें बीज खाद सब कुछ दे रही है हम लोग को। लेना चाहोगे तब ना भाई? लेना तो चाहेंगे मगर पूंजी रहेगा तब ना। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी ये सब जानकारी के अभाव में होता है। पूंजी भी सरकार दे रही है। चलिए हमको अच्छा ठीक है, और क्या चलते हैं। कृषि सलाहकार भी आने के लिए बोले थे, आते हैं तो आपको भी बोलते हैं। प्रणाम दीदी। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। और बोलिए कैसे हैं आप? और समाचार कैसे है? कैसा समाचार रहेगा? समाचार तो ठीक है ना। खेत में तो उपज में नहीं किया है फसल। क्या खेत में डालते हैं कि आपका खेत का फसल हमेशा नहीं होता है? रासायनिक खाद तो डाले हैं, यही गलती करते ना है। रासायनिक खाद खेत में डाल देते हैं, कौन जितना जरूरत होता है उतना आप लोग नहीं डालते हैं, और बस सोचते हैं कि रासायनिक खाद डालने से हमारा फसल ज्यादा होगा, अच्छा होगा। यही में आप लोग मार खा जाते हैं। रासायनिक खाद की जगह पर जैविक खाद ही उपयोग करिए। गोबर डालिए, गनौरा डालिए, कूड़ा डालिए, ये सब डालिएगा। और खाद वो सब खाद रासायनिक खाद जरूरत के हिसाब से डालना चाहिए खेत में। जितना जरूरत हमारे फसल को हो उतना ही डालना चाहिए। हम तो सोचे कि डाल देंगे रासायनिक खाद अच्छा होगा। नहीं, रासायनिक खाद ज्यादा डालने से क्या होता है ना कि हमारी फसल होती है और दूसरे में जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है दीदी, इसका उपाय बता दीजिए आप। हमारे गांव में पंचायत में कृषि सलाहकार आ रहे हैं, चलिए वहां पर चल के जानकारी लेते हैं। और अपने गांव की महिलाओं को बोल दीजिए, चल के जानकारी ले लेंगे। और हम अपने गांव की महिलाओं को बोल देते हैं, उनसे मिलकर पूछ लेंगे ना, जानकारी वहाँ ले लेंगे कि कितना खेत में क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो सब जानकारी चली ले लेते हैं। ठीक है ठीक है दीदी, चलिए। कहाँ गए दुखीराम जी? अरे चलिए कृषि सलाहकार आ गए हैं। और बंसी भाई चलो चलो घर में आ जाओ, कृषि सलाहकार आ जाते हैं। प्रणाम सर प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कहो सुखीराम कैसे हो? ठीक है सर, मिला जुला के। ये हमारे कुछ मित्र लोग हैं किसान। एक दुखीराम है, ये बोल रहे हैं कि हमारे खेत में 2 साल से फसल ही नहीं हो पा रहा है। आखिर किस तरह की खेती किया जाए कि हम लोग को कुछ फसल हो, फायदा हो, इसके बारे में सर आप कुछ बताइए इन लोगों को। कहो दुखीराम तुम कैसे हो? अरे हम क्या कहें सर, मेरा किस्मत खराब है, जैसा नाम वैसा किस्मत। 2 साल से मेहनत कर रहा है, कुछ उपज होता नहीं है। मन तो करता है कि खेती वेती छोड़ दे, कहा कि कुछ फायदा हो नहीं रहा है। 3 साल से परेशान, पूंजियों पर तो आफत हो गया है। कुछ उपाय है तो बताइए। बिल्कुल, ये सब जानकारी के अभाव में हो रहा है। आज आपके सरकार आपके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना चलाई है, जिसके माध्यम से हम लोग खेती करके उपज को बढ़ा सकते हैं। समझ में आई बात? सूक्ष्म सिंचाई योजना क्या होता है सर?
इसमें आपको किसानों के लिए 2 तरीका से बताया गया है खेती करने के लिए। पहला है जो बागवानी करते हैं, जो फल फूल उपजाते हैं, वैसे किसान भाई के लिए पौधे के जड़ तक पानी को पहुंचाया जाता है। और दूसरा है फव्वारा सिंचाई विधि। ये फव्वारा सिंचाई विधि क्या होता है सर? जैसे वर्षा का जल होता है ना ऊपर से, हाँ, तो उसी तरीका से आपको खेती करना है। किसी किसान का जमीन चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस उसमें फव्वारा सिंचाई लगा दीजिए ऊपर से, और उससे पानी का फव्वारा जैसे होगा उसी तरीका से खेती किया जाएगा। और जानते हैं, अब आप लोग को आपको जब खाद छींटना रहेगा, तब खाद छींटना नहीं है, बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसका घोल तैयार कर लीजिए और उसी के साथ मशीन के साथ आप लोग छिड़काव कीजिए। ऐसे का होगा कि खाद डायरेक्ट सीधे पौधा को मिलेगा। हाँ, और कम खपत भी होगा और जड़ तक बहुत कम अंश पहुंचेगा, जिससे हमारा भूमि जो है वो बंजर होने से भी बच जाएगा। और जब आपका कीटनाशक का प्रयोग करना रहेगा तो इसी तरीका से करेंगे। और एक बात ध्यान देने की बात है, कीटनाशक का प्रयोग आपको तभी करना है जब आपका पौधा बीमार हो। ऐसा नहीं कि स्वस्थ पौधे में भी करना है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करना है। समझ में आई बात? तो इस तरीका से आप लोग खेती कीजिए और अपनी आमदनी को बढ़ाइए। ठीक सर। सुने दुखीराम? हाँ, सुन ही रहे हैं, बढ़िया चीज तो बता ही रहे हैं सर। और सर इसके लिए पैसा वैसा भी मिलता है सर? बिल्कुल, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब सरकार आपके लिए व्यवस्था कर दी है। सभी किसान भाई मिल करके आप लोग ऑनलाइन करके खाता खुला लीजिए। किसान निधि योजना से हर किसान के खाते में 6,000 की राशि आपको दे रही है सरकार खेती करेला। और इतना ही नहीं, यंत्र खरीदने पर भी सरकार व्यवस्था कर दी है। समय समय पर आपको प्रखंड कृषि कार्यालय और जिला कृषि कार्यालय में कृषि यंत्र को प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है, जो खेती से ही संबंधित होता है। और उस पर सरकार अनुदान की राशि घोषित कर दी है, वो भी 90% अनुदान। समझ में आई बात? यानी 5 किसान मिल करके जिनका जमीन 6.25 एकड़ है, 5 किसान मिलकर के जिनका जमीन 6.25 एकड़ है, वो अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिए और मात्र आपको 10% आप लोग को देना है। मान लीजिए कि आपको 1 लाख का खर्चा पड़ता है, तो 1 लाख में आपको मात्र 10,000 देना है। 5 किसान मिलके 90,000 आपको सरकार आपको देगी अपनी तरफ से। तो इस तरीका से आप लोग खेती कीजिए तो आपका लागत भी कम हो जाएगा और उपज भी बढ़ जाएगा, खर्चा कम और आमदनी बढ़ जाएगा। अब समझ में आई बात? ये तो बहुत फायदा वाला बात बताया आप सर। सुने दुखीराम? हाँ, सुन ही रहे हैं। चले के 5 किसान मिल के जाके मशीन यंत्र ले लेना है, कहा कि 2 साल से हमको बहुत नुकसान हो रहा है, करना है तो यंत्र भी ले लो। अरे वो खतबा खुलवाए हैं कि नहीं? ना, अभी कहाँ खुला है, अभी तो जानकारी मिला है, जाके खाता खुलवाएंगे। ठीक है, खुलवा के चले के। हाँ, तो इसी तरीका से हम लोग किसान खेती करेंगे, क्योंकि कहा गया है जय जवान जय किसान। तो आइए इसी पर आधारित एक गीत सुन लेते हैं।